हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये देखिए, जर्सी स्वेटर सब पहन के बैठी हूँ। घर पूरा पैक है। ठंड बहुत हो रखी है। बादल मैंने बताई आपको हो ही रहे 2-3 दिन से। तो आई होप कि आप अपना और बच्चों का ध्यान रखिएगा। कल भी मैंने अपनी वीडियो में, सॉरी आज जो गई है उसमें, क्योंकि एक दिन पहले एडिटिंग और डबिंग हो जाती तो वो कल वाला ही याद आ जाता है जो आज गई है आप लोगों के पास। उसमें मैंने बताया है कि अपने बच्चों को, जो छोटे हैं जिनके 4-5 साल तक के हैं, प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि यही टाइम होता है निमोनिया बनने का, बच्चों को सर्दी लगने का। तो प्लीज़ नहवाने के बाद में उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी पे विक्स लगाएं। थोड़ा सा पैर के तलुए में, तलुए जो होते हैं उनमें ज़रूर लगाएं, क्योंकि बच्चे को सर्दी पैरों से ज़्यादा लगती है। और उसके बाद सॉक्स पहना दीजिए, फिर सर्दी नहीं लगेगी। पूरी सर्दी आप बेफिक्र रह सकते हो। उनको जुकाम नहीं होगा और ना ही उनको निमोनिया वगैरह की शिकायत होगी। तो ये काम छोटे बच्चों को ज़रूर करें। वैसे तो ज़्यादातर माओं को सभी को पता होती है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है मैंने बता दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट पे ही आ जाती हूँ और बहुत कुछ है। सबसे पहले, हाँ, एक मेरी सब्सक्राइबर हैं शारदा जी, उनकी बेटी का बर्थडे है आज, 24 तारीख है, जिया। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, मेरी बहुत बहुत शुभकामना है आपको। हमेशा आप अपनी लाइफ में खुश रहो, आगे बढ़ो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। भगवान आपको खूब ढेर सारी खुशियाँ दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एंड तक ज़रूर देखना। आज ना वीडियो में मैं बहुत कुछ आप लोगों के लिए लेके मतलब आई हूँ, जो बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज, क्योंकि बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे। तो मैं आप लोगों को वो पूरी अपनी लाइफ की एक होती है ना जर्नी, इस तरीके से शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों को कुछ देर के बाद में। पहले मैं अपना थोड़ा सा रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। मुझे पता है मैंने बता दिया है, आप लोग स्किप करके सीधा वहीं पहुँच जाएंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। डेली के वीडियो के एवरेज से मुझे पता चल जा रहा है कितना कितना एवरेज आ रहा है। कोई बात नहीं, जितना सपोर्ट किया। और हाँ, जो मेरा वीडियो गया है उस पर आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है। और सब ने एक चीज़ पूछी थी, मैं बता देती हूँ, भूल जाती हूँ ना मैं फिर, कि हमारा जो पोछा है ना उसके लिए बहुत सारे कमेंट थे मेरे पास कि दीदी कितने का है, कहाँ से मंगाया है। तो आपको मैं बताऊँ, पोछा ये मेरा, वैसे तो मैंने ये लिया है कैंटीन से। अगर कैंटीन जिनके हैं, मतलब जो सर्वे एक नेवी वाले या एयरफोर्स वाले, आर्मी वाले, जिनकी अपनी हमारी कैंटीन है, उससे आप ले सकते हैं। उससे पड़ता है 435 रुपये का। लेकिन जो कैंटीन नहीं जा सकते हैं वो बिग बाज़ार में ये मिलता है। बिग बाज़ार में पड़ता है 600 रुपये का। जो इसका नीचे का पोछे की ये है ना रबड़ है जो रिफिल, वो एक फ्री मिलती है उसके साथ में। ऑनलाइन भी आता है, लेकिन ऑनलाइन वाला उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले बार भाभी ने ऑनलाइन मंगाया था, मैंने उसका रिव्यू भी दिया था पीछे, जब पिछले सर्दियों में, वो उतना अच्छा नहीं निकला। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं, जो मेरा ये पोछा है ना, पिछले साल मैंने अक्टूबर में लिया था, पूरा साल निकल गया है पोछा लगाते हो। अभी कोई दिक्कत नहीं, आराम से 1 साल और निकलेगा। बिग बाजार से पड़ता है ये 600 रुपये में। तो आप देखिए, अगर एक पोछा 2-2.5 साल चल जा रहा है तो 600 रुपये में बुरी बात नहीं, बल्कि ज़्यादा चलेगा, क्योंकि मेरा तो कैंटीन से जो आता है रिफिल फ्री नहीं आती है इसके साथ में। तो नीचे से क्या होता है, जब रबड़ कटना शुरू होती है, ख़राब होता है, तो मुझे दोबारा ही 2 साल में लेना होता है। लेकिन आप लोगों को तो अगर बिग बाजार से लेते हैं तो एक रिफिल फ्री आती है, वो और आपके लंबे टाइम चल जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बाल्टी के साथ में आता ना गोल वाला जो पोछा आता है, क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं, वो मैंने यूज नहीं किया। लेकिन अभी भाभी ने लिया है वो वाला ही, क्योंकि इस बार कैंटीन में नहीं मिला था। उनका मन भी हो रहा था कि मैं वो वाला पोछा लेती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ हम यूज करते हैं तभी हमें पता चलेगी। लेकिन उतना मुझे वो वाला पोछा नहीं अच्छा लगा। हम सबके घरों में ये बहुत सारी बातें हो जाएंगी वीडियो में, फिर मैं अपना रूटीन कैसे दिखाऊंगी। लेकिन क्या करूं, आप लोगों को बता भी देती हूँ। उस वाले जल्दी जल्दी बताती हूँ थोड़ा सा। उस वाले पोछे में क्या है, जो हमारे घरों में सबके साथ में समस्या है, माताएं बहनें हमारी सभी के साथ में, मेरे घर में बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे बालों के लेकर के पोछा लगाते हैं, बालें बहुत दुखी करते हैं। मेरे घर में तो बहुत समस्या है। लेकिन जो मेरा वाला पोछा है, बाल हो कुछ भी कूड़ा करकट, जैसे भाई हम झाड़ू लगाने के बाद मैं तो डस्टिंग बाद में करती हूँ, फिर पोछा लगा देती हूँ कि कुछ भी रहेगा डस्टिंग का पोछे में ही आ जाएगा। तो वो सारा पोछा इतने अच्छे से, और स्पंज वाला है तो इतनी जल्दी सूख जाता है, बहुत जल्दी से। वो वाला पोछा है जो बाल उतने खींच के नहीं लाता, क्योंकि मैंने भाभी के घर में लगाते हुए उनको देखा है, कुछ कुछ बाल कहीं कहीं रह जाते हैं, और कितना भी उसको निचोड़ लो
जो बाल्टी में ऐसे डिप डिप करके निचोड़ते हैं ना, वो वाले पोछे की बात कर रही हूँ। वो फिर भी थोड़ा गीला छोड़ देता है, जो सर्दियों में फैन चलाने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें नहीं ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप जितना चाहो उसको निचोड़ के उसके बाद में हल्का ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो ये मुझे बेस्ट लगा है पोछा, और उसके मुकाबले चलता भी ये ज़्यादा है। तो चलिए, पोछे की बहुत सारी बातें हो गई। मेरे सोफे कवर आपको पसंद आए, सभी ने बहुत अच्छे कमेंट करे, थैंक यू सो मच उसी का। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था, चाहते जाते एक बार बताती हूँ, पूछा था कि दीदी घर आपका है या रेंट का है? तो मेरा खुद का ही घर है, बड़ी मुश्किल से खरीदा है। सच बताऊँ, जो मैं सोचती रहती है, सबका एक सपना होता है हमारा घर हो, हमारे सर पर छत हो, लेकिन मैं भी बहुत सोचती थी, कभी ये नहीं था मुझे कि मेरा घर हो जाएगा, और वो भी इनके बाद में हो जाएगा। ये होते तो मेरा घर बहुत पहले ही हो गया होता, लेकिन इनके बाद में हो जाएगा। मगर भगवान सबके साथ देता है, बड़ी मुश्किलों के साथ में। बस ये जो भी है छोटा सा आपके साथ में शेयर करती हूँ डेली काम करते में। ये मैंने अपना खुद का ही, मुझे जून में 2 साल हो गए ये लिए, उससे पहले मैं रेंट पे ही रहती थी। चलिए, बहुत बातें होती है, रूटीन दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है मेरा साइड में, और यहाँ कट कर रही हूँ मैं पालक, आप लोगों से ढेर सारी बातें करने के बाद में। और पालक के पराठे बनाऊंगी, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो मूली, गाजर, पालक, मेथी, बथुआ, इन्हीं सब चीज़ों के पराठे अच्छे लगते हैं। तो बस वही, सुबह में तो यही रहता है। झाड़ू वगैरह घर में मैंने लगा दिया, अभी पोछा नहीं लगा, नाश्ते की तैयारी करके उसके बाद में पोछा लगाऊंगी। क्योंकि सुबह में ना क्या है, मेरा तो यही है भाई, झाड़ू पोछा करने से पहले नाश्ते की तैयारी करके छोड़ देती हूँ। झाड़ू पोछा करके उसके बाद नहा के सीधा फिर नाश्ता बना लो। तो बस पालक के तो वही है सिंपल, हल्दी नमक, सॉरी हल्दी नहीं डलती, धनिया मिर्ची पाउडर और इसमें नमक डाल दिया है मैंने, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। अब बस हल्का सा और थोड़ा सा ही आटा है, क्योंकि मेरे और ईशू के ही बनेंगे पराठे। तो बस वही 3-4 पराठे बनेंगे, तो मेरा आटा वगैरह सब लग के तैयार हो गया है वहाँ पे। उसके बाद में मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तो साथ में मैं दोपहर के लिए भी सब्जी बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर टेंशन नहीं रहती। दोपहर में आपको जो भी बनाना है, रोटी वगैरह, तो आप फटाफट से बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं लहसुन को कट कर रही हूँ, प्याज को। कढ़ी बनानी है, कढ़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। आज कढ़ी की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी डिटेल में, क्योंकि सभी को कढ़ी बनानी आती है। और कढ़ी सर्दियों में मेरे घर में पालक बथुए की यही कढ़ी बनती है। इसके अलावा जो पकौड़ी वाली कढ़ी होती है, वो सिर्फ गर्मियों में ही बनती है। तेल गर्म हो गया था, वहाँ मट्ठा में मैं हल्दी नमक, मैं ऐसे ही बनाती हूँ जैसे प्याज भूनते हैं ना, बहुत लोग हल्दी नमक उसमें भी डाल देते हैं, लेकिन मेरे घर में शुरू से मैंने ऐसे ही देखा है। और यहाँ बेसन मेरा छान के डब्बे में भर के रख देती हूँ, तो अब उसमें डाल दिया, ख़त्म भी हो गया। बेसन को भी मुझे लेके आना है। वैसे तो मम्मी ने घर पे तैयार किया हुआ है, लेकिन जब तक गीता नहीं आ पा रही है, तो मैं यहाँ पे ही अपना वो करना है, लेके आऊँगी। इसमें मेथी दाना डाल दिया, लहसुन डाल दिया है। उसके बाद सब करके फिर मेथी को मैं इसको, सॉरी कढ़ी को छोंक दूंगी। तो देखिए छोंक दिया है यहाँ पे मैं। तब तक कढ़ी में उबाल नहीं आएगा, चलाती रहूँगी, नहीं तो मट्ठा फट जाएगी। अभी आपको सफ़ेद दिख रही होगी, जैसे जैसे कढ़ी मतलब वो हो जाएगी, देखिए आप थोड़ी सी कढ़ाई में दिख भी रही होगी, पकेगी तो अपने आप हल्दी अपना कलर छोड़ देगी। तो यहाँ बना रही हूँ मैं पराठे, क्योंकि पराठे बनाने के बाद में क्या है, मतलब अब नाश्ते में हो जाएंगे। कढ़ी गया दोपहर के लिए, फिर टेंशन नहीं है। आप जो भी खाना वगैरह, रोटी मक्का की या गेहूं की, जैसी भी बनाओ, मैं ज़्यादातर ऐसे ही कर देती हूँ। कुछ वैसे बनाना होता है तभी दोपहर के लिए छोड़ती हूँ, तो पराठे सेक लेती हूँ। तो यहाँ पराठे भी मेरे सिक चुके हैं, प्लेट लग के तैयार हो गई है। उसके बाद में रखूँगी इसमें मिर्ची का अचार प्लेट में, और चाय, क्योंकि गरम गरम चाय भी तीखे तीखे से पराठे रहते हैं अचार के साथ में, जब भी अच्छी लगती है। तो उसके बाद में करेंगे हम नाश्ता। तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट चाय के साथ में नाश्ता करने के लिए। और ये मैंने सिर्फ अपने ही 2 पराठे बनाए हैं। अभी ईशू नहीं उठी है, मतलब उठी क्या, उसकी क्लास चल रही है। वो सुबह उठते ही एकदम से नाश्ता नहीं लेती है, उसको थोड़ा सा लगता है कि मतलब मैं बाद में ही नाश्ता करूँगी, क्योंकि 9:30 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, उतनी जल्दी उसको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए प्लेट तैयार हो गई है, और यहाँ कर रही हूँ मैं नाश्ता। तो आप जिसका मन हो रहा है, आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। और ईशू बैठी थी, मैं उसे
बातें करती जा रही हूँ। सब लोग मेरे सोफ़े कवर की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच। दीपावली पे मैंने लिए थे, अभी नए दिखाए थे ना आपको। और हाँ, मेरी बेडशीट के लिए भी कईयों ने पूछा था कि दीदी ऑनलाइन से मंगाई है तो आप हमें उसका लिंक दे दीजिए। तो देखिए, ऑनलाइन से मैंने नहीं मंगाई है, उसको मैंने यहीं से गाज़ियाबाद में मार्केट से ही लिया है। जो मुझे गाज़ियाबाद से देखते हैं तो मैंने ये लिए घंटाघर से, शॉप से। ये सारा काम खत्म हो गया। उधर हमारे गणेश जी देखिए कितने सुंदर लगते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये तस्वीर जो गणेश जी की लुप लुप करती रहती है। सारे खाने दी थी दीपावली पे, मेरी नेवर हैं उन्होंने, तो बहुत अच्छी लगती है। मतलब सुबह को जब पूजा वगैरह करती हूँ उसके आधे घंटे पहले ऑन कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम जब लड्डू गोपाल जी दोपहर में सोते हैं तो ऑफ कर देती हूँ, फिर शाम को ही उठाऊंगी तभी ऑन करती हूँ। लेकिन सुंदर लगती है, मतलब लाइट सी ऐसे जलती रहती है ना ग्रीन, और वो अच्छा सा लगता है मंदिर का वो है। ब्लू और रेड, हाँ इशू बोल रही मम्मी ब्लू और रेड है। तो चलिए बातें करूंगी। एक्चुअली मैंने एक दो बार और आप लोगों के बीच में शेयर की हैं ये बातें, आज फिर से करूंगी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करके, पहले भी मतलब 2-3 बार कमेंट आया था उनका, फिर मैं यही सोच रही थी कि देखिए काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, कहीं कुछ लोग बुरा ना मान जाएं इस वजह से। फिर उनका दोबारा से मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए ना। मैंने कि चलो आपसे, क्योंकि मैंने और भी पहले शेयर किए है। देखिए कोई किसी के साथ में अगर गलत होता है या कोई परेशान होता है मतलब, और वो मुझे अगर बताता है तो मुझे सच बताऊं अपने जैसा फील होता है। मुझे बहुत ख़राब लगता है कि दुनिया में लोग ऐसे भी होते हैं, इस तरीके से भी बर्ताव करते हैं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी दुख किसी को नहीं होता है। मेरी मतलब मैं बताती हूँ, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी वो सब्सक्राइबर हैं, उनकी 2 बेटियाँ हैं, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी मैंने पहले आपको बताया था, वो नहीं है दूसरी हैं ये। तो उन्होंने भी मुझे मतलब बताया था, तो मैंने आपके साथ में शेयर की थी सारी बातें। अब इन्होंने मुझे बोला है कि मतलब मेरी जो हस्बैंड हैं वो ख़त्म हो गए हैं, जो पैसे हैं कुछ मेरे पास हैं, कुछ घर वालों ने लिए हैं, सास ससुर ने मेरे ले लिए हैं। लेकिन जो मतलब होता है ना गांव में अपनी ज़मीनें वगैरह होती हैं, तो मेरे सास ससुर ने दोनों ने मिलकर के वसीयत बना दी है मेरे देवरों के नाम, क्योंकि मेरे पास बेटा नहीं है। उन्होंने बोला है कि तुम्हारे पास तो बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो मतलब संपत्ति जो होती है वो पोते के लिए ही जाती है, आप लोग आपको क्यों मिले। तो देखिए ये बात तो गलत है। मैं ये नहीं कहूँगी दुनिया में एक जैसे लोग होते हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं जो बहुओं को बेटी की तरह मानते हैं, अपने बच्चों को, जो पोती पोते हैं, पोती हो या पोते हो जो भी हैं, उनको एक अपने बच्चे की परछाई मानते हैं। वो सच बताऊं बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, उनसे भी सीखना चाहिए बहुत लोगों को। लेकिन बाप की संपत्ति में देखिए बेटा हो चाहे बेटी हो बराबर का अधिकार है। उन्होंने यही बोला है कि मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, भगवान ऐसे सास ससुर किसी को भी ना दे। लेकिन जब कहते हैं ना कि हर बहू भी बुरी नहीं होती है, मैं ये नहीं कहूँगी सास ससुर बुरे होते हैं, वो भी नहीं, एक हालात बुरे हो जाते हैं हमारे, कि जब हस्बैंड अगर मौजूद होते हैं, मान लीजिए उनका बेटा मौजूद रहता, तो क्या बेटियों का हक नहीं था संपत्ति पे, वो तब भी तो उनको खेत देते। अगर बेटा नहीं पोता नहीं होता तब भी वो बेटियों का ही हक होता। तो अगर उनके बाद में क्यों नहीं है फिर उनका हक, सब में हक होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब बेटा होता है तो बहू सबकी फेवरेट बहू बन जाती है, फेवरेट भाभी रहती है, फेवरेट चाची ताई हैं, मतलब सब फेवरेट होती हैं वो। लेकिन सडनली आदमी अगर चला गया तो वो एकदम से बुरी हो जाती है, बहू भी बुरी बन गई, वो भाभी भी बुरी हो गई। क्यों ऐसा क्यों है लोगों की नज़र, गलत बात है ना ये। मैं ये नहीं कहूँ, दुख तो देखिए सबको होता है, भाइयों को भी होता है अपने भाई के जाने का, माँ बाप को भी होता है, क्योंकि भाई पाल पोस के बड़ा करते हैं और वो इस दुनिया से चला जाए। लेकिन बीवी को दुख होता है कि वो उसी के ही लिए अपना पूरा घर माँ बाप सब छोड़ के सिर्फ उसके पीछे आई है। अगर वो चला जाए तो कहते हैं ना दुनिया ही खत्म हो गई। ऊपर से बच्चे, उन बच्चों का क्या हक है। देखिए मैं तो ये मानती हूँ, आप ये सोचो ना कि हमारे बच्चे की परछाई है वो, तो वही है कि हालात इतने ख़राब हो जाते हैं ना कि लोग उसमें ना चाह करके भी बुरे बन जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अगर किसी के आसपास भी ऐसा हो रहा है या कोई कर रहा है तो ये गलत बात है। और वैसे भी अब तो देखिए कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी है कि बेटी हो चाहे बेटा हो, बाप की ही दादा की जो भी संपत्तियां हैं सब पे सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग जैसे बोल देते हैं कि बेटी बेटा बराबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मतभेद आज भी जारी हैं, हम सब जानते हैं इस बात को भी। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि बेटी बेटा बराबर नहीं, बेटियां तो बल्कि ऊपर हैं। क्योंकि कभी कोई दिक्कत होती है, एक बार को बेटा माँ बाप को पूछे ना पूछे, बेटियां चाहे शादी करके अपने घर चले जाएं तब भी माँ को पूछती हैं, बाप को पूछती हैं, अपने परिवार का, ससुराल का भी ख्याल रखती हैं, मायके का भी ख्याल रखती हैं।
तो उतना बेटा नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसीलिए बेटियां और भी ऊपर हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं आज भी भेदभाव है कि हमारे बेटी नहीं है, बेटा है। तो भी देखिए, ऐसा नहीं है, गलत बात है, बच्चे तो उन्हीं के हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। भगवान करे सबका हंसता खेलता परिवार बना रहे, ऐसे किसी को झेलना ना पड़े। तो उन्होंने मुझे यही पूछा है कि दीदी मैं क्या करूं। तो देखिए मैं क्या बताऊं, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, दूसरी बात मैं तो यही कहूँगी कि अगर ऐसा है आपके घर में बड़े हैं तो बैठ के आप लोग बातचीत कीजिए। कहते हैं ना कि बैठ के जो बातचीत करने से सोल्यूशन निकलता है, शायद वो वैसे ना निकले। उसके बाद में फिर आप देखिए आगे वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो यही है कि भाई आपके घर वाले वो लोग बैठ के उस बात पे सोल्यूशन निकालें, उस बात के बारे में सोचें कि हाँ भाई इस तरीके से करके बच्चों के लिए भी नुकसान है। क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं वो बचपन से ही घर में लड़ाई झगड़े कलेश ये सब चीज़ें देखती हैं, तो उनके माइंड पे भी असर पड़ता है। तो इसीलिए बच्चों का ज़्यादातर ये है कि भाई पढ़ाई लिखाई पे उन पे ध्यान दें, अपने बच्चों पे अपने परिवार पे भी ध्यान दें। और अगर ऐसे कोई किसी की घटना हो रही है तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी ऐसे ना करें, क्योंकि दुख सभी को होता है, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है कि उसका सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। तो बस यही मेरा, और किसी को ऐसा नहीं। क्योंकि मैंने पहले वीडियो डाला था ना, जब उन्होंने कईयों ने मुझे ये बोला कि दीदी पैसे पर अधिकार तो माँ बाप का भी होता है। बिल्कुल होता है, माँ बाप का भी होना भी चाहिए। लेकिन अगर बच्चा चला गया तो उसके बाद में उसकी बहू और बच्चे हैं, तो फिर उन पे भी तो अधिकार होना चाहिए ना उनका। उनको भी उन्हें उसी प्यार से समझाना, प्यार से ही रखना चाहिए। ये भी तो बनता है ना। देखिए अगर माँ बाप सोचते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए हमारे बच्चे का, हमें हर चीज़ अधिकार मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। लेकिन उसके जो बीवी बच्चे पीछे छोड़ गया है, तो आप लोग उनको भी तो प्यार से रखो, वो भी तो आप ही के हैं, आपके बच्चे के हैं वो। तो मेरा किसी को दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बहुत लोग नेगेटिव उसमें भी लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बुरा बना रही हूँ या किसी को वो बना रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हम जिस समाज में रहते हैं हम सबको पता है हमारे आसपास में क्या होता रहता है हमारी दुनिया में, क्योंकि न्यूज़ में दुनिया में आए दिन कुछ ना कुछ आता रहता है। हम किसी चीज़ से अनजान नहीं है। लेकिन इसलिए मेरा इस पर मेरी राय यही है कि बैठ के जो सोल्यूशन निकले आप पहले वो देखिए, उसके बाद में जैसा आपको ठीक लगे बस घर अपने बच्चों के साथ में खुश रहिए। यही था मेरा आज का वीडियो। मैं यही कहूँगी अगर इस तरीके से जितनी भी लेडीज पहले तो अपने आप को मजबूत बनाइए, ऐसा मत सोचिए। बहुत कमेंट मेरे पास आते हैं दीदी मेरा बच्चा है ये है। एक मेरे साथ में वीडियो देखती है मेरी, वो नाम याद नहीं आ रहा सच बताऊँ, मैं एक दिन जैसे रात के 12 बज रहे थे, मैं कमेंट के रिप्लाई कर रही थी। व्हाट्सएप पे तो हमें दिखता है कि सामने वाला ऑनलाइन है, लेकिन इस पे यूट्यूब पे हमें ऑनलाइन नहीं दिखता। जैसे ही मैंने कमेंट का रिप्लाई किया तो उनके पास नोटिफिकेशन गई, तो उन्होंने देखा कि अच्छा इस टाइम पे वो ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पर हैं। तो उन्होंने मुझे तुरंत ही मैसेज किया। उस मैसेज में उन्होंने मुझे बहुत ढेर सारी बातें की हैं। 2-3 दिन पहले वीडियो के ऊपर भी है, आप देख सकते हो, 10-12 मैसेज होंगे एक ही मैसेज में। तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें कि दीदी मुझे तो नींद ही नहीं आती है रात भर। तो मैं ऐसा नहीं है, आप लोग अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। जो चला गया वो नहीं आने वाला है वापस, ये मैं भी जानती हूँ, आप लोग भी जानते हो। जितनी जल्दी हम लोग इस बात को स्वीकार करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, कल मिलूंगी आपको नए और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और अपना अपने बच्चों का सब ध्यान रखना। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बदल रहा है, हमारे यहाँ पे भी धूप छाया ऐसी लगी रहती है। शादियों का सीज़न चल रहा है, आने वाला है मतलब कल से। तो चलिए कल मिलूंगी आपको नए वीडियो में। जो न्यू है चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट करें अपना, क्योंकि जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो सपोर्ट भी करें अपना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।